आप देखेंगे कि एक तरफ गौतम रणविजय के लिए केस लड़ रहा है, वह भी परी के खिलाफ। इसके बाद मिहिर उससे बात करने और समझाने की कोशिश करता है कि परी तुम्हारी बहन है, तुम उसके खिलाफ केस कैसे लड़ सकते हो। लेकिन गौतम साफ कह देता है कि वह न किसी का भाई है और न ही किसी का बेटा। उसे जो करना है वह करेगा, क्योंकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर वह उसका भाई है तो उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। इसके बाद रणविजय से पूछा जाता है कि क्या उसे कोई दिक्कत है। वह कहता है कि उसे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है तो गौतम परी से उसकी पुरानी शादी को लेकर बहुत ही उल्टे सीधे सवाल पूछता है। इस पर हेमंत बीच में बोलता है और जज से पूछता है कि इन सवालों का क्या मतलब है। तब गौतम कहता है कि इन सवालों की जरूरत है, क्योंकि पहली शादी में भी इन्होंने ऐसे ही इल्जाम लगाए थे और अब दूसरी शादी में भी वही इल्जाम लगा रही हैं। इसके बाद परी रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब तुलसी कटघरे में पहुंचती है और उससे पूछा जाता है कि क्या उसने पिछली बार अपनी बेटी के खिलाफ गवाही दी थी, तो वह हाँ कहती है। जब गौतम उससे वही उल्टे सीधे सवाल करने लगता है तो तुलसी को गुस्सा आ जाता है और वह गौतम को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है और सुनवाई वहीं रोक दी जाती है। अगली तारीख पर काफी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। गौतम का पास्ट भी दिखाया जाएगा, उसका प्रेजेंट भी सामने आएगा और यह भी बताया जाएगा कि वह मिहिर और तुलसी के सामने क्यों खड़ा हुआ है।